औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जनरल जर्नल चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम उस जनरल जर्नल से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स से मुंसलिक चंद ट्रांजैक्शंस जो है वो दर्ज करेंगे और उसको जर्नल में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा जर्नल है उसका जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले आपने स्पेसिमेन ऑफ जनरल जर्नल, जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए हम 3 हेडिंग्स देंगे। यहां पर भी उसी तरीके से क्वेश्चन को शुरू करते वक्त हम 3 हेडिंग्स देंगे। सबसे पहली नेम ऑफ कंपनी, दूसरे नंबर पे हम जो नेम ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर हम जनरल जर्नल लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे टाइम पीरियड, यहाँ के लिए टर्म यूज की जाती है फॉर द मंथ ऑफ, आगे जो भी आपको डेट गिवन है वो दर्ज की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, 5 कॉलम पर मुश्तमिल जर्नल होगा, जिसमें पहला कॉलम आपका डेट का होगा, दूसरा डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम आपका होगा पोस्ट रेफरेंस या JF, LF लिखेंगे हम। डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर रुपीस का साइन दिया जाएगा। डेट लिखने का जो तरीका है डियर स्टूडेंट्स, वो ईयर्स लिखे जाएंगे ऊपर, लेफ्ट साइड पे आप मंथ और राइट साइड पे डेट दर्ज करेंगे। तो साल और महीना एक दफा लिखा जाएगा, जबकि डेट जो भी होंगी वो यहां पर आप 1 बाय 1 लिखते जाएंगे। जो डिटेल्स का कॉलम है, उस डिटेल्स के कॉलम के अंदर हम नेम ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। नेम ऑफ अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। लेजर फोलियो, जो आप नेम ऑफ अकाउंट दर्ज करेंगे, ये आप जब लेजर्स बनाएंगे उस वक्त इसको हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। फिर डेबिट, जो अकाउंट डेबिट है उसके सामने डेबिट की रकम लिखी जाएगी, जो अकाउंट क्रेडिट है उसके सामने क्रेडिट की रकम लिखी जाएगी। तो यहां पर आपका जो PR है, इससे मुराद पोस्ट रेफरेंस, ADB कॉमर्स और DCOM के जो स्टूडेंट्स हैं वो PR की टर्म यूज करेंगे, पोस्ट रेफरेंस। और जो आपके हाईकॉम के स्टूडेंट्स हैं या BBA के जो स्टूडेंट्स हैं या CA के, PIFA के, वो LF यूज करेंगे, जिन्हें हम लेजर फोलियो का नाम देते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज मैं यहां पे एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, January 1st started business with cash rupees 1 lakh,
परचेज गुड्स ऑन कैश ₹50,000, परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट ₹30,000, sold goods on cash ₹20,000। ये स्टूडेंट्स ये चंद ट्रांजैक्शन मैंने लिखी हैं। अब इनको अगर हमने जर्नल में दर्ज करना हो तो ये जो ट्रांजैक्शन जो है ये जर्नल के अंदर किस तरीके से दर्ज की जाएंगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है जो कि जनवरी 1 है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया गया कितनी रकम से, 1 लाख रकम से। तो जब कारोबार शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते वक्त जो भी चीज आएगी उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे कैश से शुरू किया जा रहा है तो कैश लिखेंगे हम, और स्टार्टेड बिजनेस का जो मतलब है वो कैपिटल है, तो कैश आपका 1 लाख एंड 1 लाख। अब यहां पर आपने मेंशन करना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और डिटेल्स के कॉलम को आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तो ये एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो है ये आपकी जर्नल एंट्री है, और इसको हम क्या कहेंगे, जो आखिर में लाइन लिखी हमने इसको हम नरेशन का नाम देंगे। उसके बाद जनवरी 4 को कहते हैं परचेज गुड्स ऑन कैश ₹50,000, अशिया खरीदी कितने की, 50,000 रुपए नकद पे। तो अब याद रखें जब भी परचेज गुड्स आएगा उसको हमने क्या मेंशन करना है, परचेजेस, और नकद खरीद रहे तो यहां पर आपका कैश आ जाएगा, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। कितनी रकम है, 50,000, 50,000। नेक्स्ट डेट है आपकी 6। अब परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, टाइपराइटर खरीदा गया कितने का, 30,000 रुपए उधार पे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जब आप अशिया परचेज कर रहे हैं तो उसे हम परचेज लिख रहे हैं, अशिया के अलावा कोई और चीज खरीदेंगे तो आप उसको उसके नाम से ही क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे यहां पर हम टाइपराइटर खरीद रहे हैं तो यहां पर आप टाइपराइटर ही लिखेंगे, टाइपराइटर, और उधार पे खरीदा गया तो यहां पर टर्म लिखेंगे अकाउंट्स पेबल, परचेज्ड टाइपराइटर ऑन क्रेडिट। $30,000। उसके बाद स्टूडेंट 10th को सोल्ड गुड्स ऑन कैश, अशिया बेचेंगे किसके ऊपर, कैश के ऊपर। तो बिजनेस के अंदर कैश आया, और जब अशिया सेल करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेल्स। 20,000 सोल्ड गुड्स ऑन कैश। सिर्फ याद रखें डिटेल के कॉलम को आपने अंडरलाइन करना है, पूरी ट्रांजैक्शन को अंडरलाइन नहीं करेंगे, और उसके बाद यूं डबल लाइन आप क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। ये स्टूडेंट ये हमने एक स्पेसिमन बना के चंद ट्रांजैक्शन को जर्नल में क्या किया है, दर्ज किया है। तो अब ये पूरी की पूरी जो है इसे हम क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री। जबकि ये जो एक लाइन लिखी गई सेंटेंस इसे हम कहेंगे नरेशन, और इस
पूरे के पूरे अमल को हम क्या नाम देंगे? जर्नलाइजिंग। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जर्नल से मुंसलिक तमाम मैक्सिमम जो लेन देन हो सकते हैं उनके रूल्स एंट्रीज की शक्ल में लिखवाऊंगा, ताकि आपको जर्नल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको उसको सॉल्व करने में किसी किस्म की परेशानी ना नहीं हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।